हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस थे कि जो आईपीएस एएफओ का इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी होती हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करनी होती हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितनी भी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगी वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में कवर करने वाली हूँ। मैं वहाँ पे पीडीएफ शेयर करूंगी सारे मटेरियल्स के, चाहे वो बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज हों या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स हों, वो सारी चीज़ें। तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देख के ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ जो एफओ के इंटरव्यू के लिए आपको स्ट्रांगली स्ट्रांगली प्रिपेयर करनी है वो है आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चों से नहीं पूछते हैं उनका पर्सनल इंट्रोडक्शन, बट यस, अक्सर करके ऐसा हो जाता है कि जब आप जाते हैं तो दे आस्क यू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। वो हिंदी में भी पूछ सकते हैं, वो इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, बट आपको अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पर्सनल इंट्रोडक्शन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, एक क्रिस्प सा इंट्रोडक्शन होना चाहिए जिससे उन्हें आपके बारे में चीज़ें पता लग जाएं, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी आपने हाईएस्ट डिग्री करी है वो कहाँ से करी है, आप कहाँ बॉर्न हुए थे, आपका नाम। और बाकी अगर आप चाहें तो अपने स्किल्स या अपनी हॉबीज भी बता सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिर्फ आपसे पर्सनल इंट्रोडक्शन पूछा है, तो अगर आप फैमिली के बारे में नहीं भी बताएंगे इस इंट्रोडक्शन में तो भी नॉट अ बिग डील। एंड सेकेंड जो आपको प्रिपेयर करना है वो है जनरल क्वेश्चन आयर। ये जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर्स बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं, लाइक व्हाई डू यू वांट टू बी एन एएफओ, या फिर कई बार ये भी पूछा जाता है कि इफ यू विल बी पोस्टेड एट अ प्लेस विच इज फार अवे फ्रॉम योर होम, तो आप कैसे उस चीज को टैकल करेंगे, व्हाट विल यू डू इन दैट सिचुएशन। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आप बेसिकली कह सकते हैं। तो इन सब जनरलाइज क्वेश्चन के आंसर्स भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट करूंगी, प्लस जो मैं लाइव मॉक्स लूंगी बच्चों से, उसमें भी मैं कुछ जनरलाइज क्वेश्चन के आंसर्स वहां पर भी बताऊंगी। तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा उसके लिए। सेकेंडली, गवर्नमेंट स्कीम्स तो आपने मेंस के लिए प्रिपेयर करी ही होंगी, तो बस एज अ रिविजन आपको करना है। हाँ, बेसिकली गवर्नमेंट स्कीम्स में कुछ जो स्कीम्स पूछी जाती हैं वो केसीसी पूछी जाती है, किसान सम्मान निधि योजना पूछी जाती है, मानधन योजना पूछी जाती है, मत्स्य संपदा योजना, मतलब मेन मेजर मेजर जो स्कीम्स हैं। हाँ, जो नई स्कीम्स आई हैं जैसे अभी लास्ट ईयर का मतलब इसी ईयर आई थी वो जो धन धन्य कृषि योजना थी, वो सब चीजें, वो सारी चीजें भी आपको प्रिपेयर करनी होंगी कि कौन सी रिसेंट में स्कीम्स आई हैं करंट ईयर या जस्ट 1-2 ईयर्स के पीरियड में कौन कौन सी स्कीम्स मेजर आई हैं, तो वो चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है। सेकंड, थर्ड, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज। मैंने आपको कहा कि इसके लिए आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगी। आपको सारी टर्मिनोलॉजीज एक साथ मिल जाएंगी, एक ही जगह मिल जाएंगी, और अगर आप वो कवर कर लेंगे तो आपका मेजर बैंकिंग पोर्शन कवर हो जाएगा। प्लस मैं बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज के लिए यूट्यूब पे क्लास भी ले लूंगी, तो जो मेजर मेजर चीज़ें हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों के साथ ये होता है कि रट नहीं सकते, उनको समझ के ही अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ है। अगर आप नहीं रट सकते को तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको मेजर मेजर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फोर्थ आता है लेटेस्ट एग्रीकल्चर ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी कुछ रिसेंट में ऐसी चीज़ें हुई होती हैं जो कि आपको नहीं पता होती है, क्योंकि आप मेंस में बिजी थे, बट अभी आपके पास टाइम होता है, आप देख सकते हो किसी कौन कौन सी चीज़ें हैं एग्रीकल्चर में जो चेंज हुई हैं। कई बार कोई जीआई टैग्स होते हैं जो आपके खुद के स्टेट के होते हैं, लाइक अगर आप यूपी से हैं, एमपी से हैं, फॉर एग्जाम्पल आप उत्तराखंड से हैं, तो कुछ जीआई टैग्स होते हैं जो रिसेंट में आए होते हैं आप ही के स्टेट के, तो वो आपके स्टेट के आपको जानना ज़रूरी है। और कुछ ऐसी रिसेंट की स्कीम्स होती हैं जो आपके स्टेट की होती हैं, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो आप ही के जहाँ पे आपने मेंस दिया था आप ही के स्टेट में ही होगा, राइट। तो आपको अपने स्टेट की इन्फॉर्मेशन रखना ज़रूरी है, लेटेस्ट की, जो भी लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं वो। फोर्थ, इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ये मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट इवेंट हो ये एग्रीकल्चर के ही हों। कुछ बहुत बड़ी अगर न्यूज़ होती है तो वो आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि अभी रिसेंट में ये हुआ था, क्या आपने इस बारे में सुना था, क्या आपका ख्याल क्या है इस बारे में कि ये चीज़ सही हुई थी या नहीं हुई थी। तो वो एक जनरल क्वेश्चन होता है। अब ये नहीं है कि आप न्यूज़पेपर बैठ के पूरी पूरी सारी सारी न्यूज़ेस देख रहे हैं। कुछ एक मेजर इवेंट्स होते हैं, जैसे कि अब तो ये इवेंट पुराना हो गया, बट इंडो पाक जो अभी वॉर की सिचुएशन बन रही थी, तो उस बेसिस पे अगर उस टाइम इंटरव्यू आपका होता तो उस बेसिस पे वो आपके व्यूज पूछ सकते थे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आपके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या नहीं सही है।
अभी तो रिसेंट में ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, बट आपका इंटरव्यू का भी टाइम है, तो अगर ऐसी कोई भी बड़ी न्यूज आती है तो आपको उस पर एक नज़र मार लेनी है, अपना व्यूज पे क्रिएट कर लेना है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एएफओ के इंटरव्यू में कवर करनी होती है, जिसमें से मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट स्कीम्स, बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज और आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन और जनरल क्वेश्चंस मैं कवर कर लूंगी। सबसे पहले मैं कवर करूंगी आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन, बिकॉज काफी बार तो नहीं भी पूछते हैं, बट मोस्टली जब बच्चा जाता है तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए, ताकि वो बोलने में कंफर्टेबल हो जाए, उससे पर्सनल इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। एंड योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, ऑल राइट। सो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आप इन पे गौर करिएगा, एंड मैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगी आपकी पर्सनल इंट्रोडक्शन या फिर जो जनरलाइज क्वेश्चंस हैं उनकी क्लास को लेकर। थैंक यू।